आरएसएस का कोटा हो सकता है तो अति पिछड़ा का कोटा क्यों नहीं होना चाहिए? दलित का कोटा क्यों नहीं होना चाहिए? अति पिछड़ा का कोटा क्यों नहीं चाहिए? इसमें कहने का भी बचा हुआ है बटा रहा है, मलाई बटा रहा है। सब लोग लगे हुए हैं लेने के लिए। 2% अनुसूचित जनजाति का कोटा हमने तो बताया कि यह कोटा हम चाहते हैं, लेकिन आप जो कोटा चाहते हैं कि बताइए कि भाई आरएसएस का कितना कोटा है। दामाद, बेटा, बेटी, इसी में लोग लगा हुआ है। तो ठीक ही कहा कि अब उसको आयोग मत कीजिए, उसको जमाई आयोग बनाइए। यहाँ सबके जो है दामादों का जो है जगह मिल रहा है। कोटा अब आरएसएस का हो सकता है कि सदस्य का कोटा हो। अशोक चौधरी तो ही ना बोले कि आरएसएस का सदस्य का कोटा है। अब आरएसएस लड़ाई लड़ेगा मुख्यमंत्री के यहाँ कि हमारा अध्यक्ष का कोटा है, उनमें बीजेपी का कौन कोटा है। भाई आप अति पिछड़ा दलित का कोटा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कि खाली आरएसएस का कोटा दीजिएगा? भाई इसी कोटा की तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई 65% जो कोटा है उसको तो रोक दिया लोग। बात पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और नीतीश जी को सामने आना चाहिए। भाई वो आरएसएस के कोटा है तो वहाँ अति पिछड़ा समाज का भी कोटा है, दलित समाज का भी कोटा है, सवर्ण समाज का कोटा है। तेजस्वी यादव जी हैं आपके कोटा की लड़ाई लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव जी सदन से लेकर सड़क तक दलितों को, शोषितों के, वंचितों के, अति पिछड़ों की, महिलाओं के कोटा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लगातार 20 घंटा 22 घंटा काम करते हैं तेजस्वी जी। लगातार 14 करोड़ आबादी को किस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, लगातार आयोग का गठन किया जा रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि जमाई आयोग बना देना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान के जीजा जीतन राम मांझी के दामाद और अब मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बनाए गए, जिसके बाद से लगातार बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है सियासत में। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश यादव, सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं लगातार बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है कि आरएसएस कोटे से बनाए गए हैं? देखिए, तथ्य को कोई छिपा नहीं सकता है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने तो कहा कि हम लोग चिराग जी से और मांझी जी से बहुत पीछे हैं। आज जो है दामाद, बेटा, बेटी, इसी में लोग लगा हुआ है। तो ठीक ही कहा कि अब उसको आयोग मत कीजिए, उसको जमाई आयोग बनाइए। यहाँ सबके जो है दामादों का जो है जगह मिल रहा है और इस बात पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और नीतीश जी को सामने आना चाहिए। अशोक चौधरी जी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोटा है। पहली बार हम लोग सोचे कि मुख्यमंत्री के यहाँ भी कोटा चलता है। भाई वो आरएसएस के कोटा है तो वहाँ अति पिछड़ा समाज का भी कोटा है, दलित समाज का भी कोटा है, सवर्ण समाज का कोटा है। भाई मानते जब आरएसएस का कोटा हो सकता है तो अति पिछड़ा का कोटा क्यों नहीं होना चाहिए? दलित का कोटा क्यों नहीं होना चाहिए? अति पिछड़ा का कोटा क्यों नहीं चाहिए? कोई के जीजा बनाए गए दलित। ओहो, तो जीजा न गए हैं, कोटा तो नहीं है। वो तो दलित से कहा, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग तो इस कोटे से गए हैं। हम तो पूछते हैं दलित का कोटा कहाँ है, अति पिछड़ा का कोटा कहाँ है? और इस पर मुख्यमंत्री जी को आके बताना चाहिए कि हमने किसका किसका कितना कोटा फिक्स किया है। भाई इसी कोटा की तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई 65% जो कोटा है उसको तो रोक दिया लोग। हमारा अगर 65% हमने आरक्षण दिया तो उसमें तो 25% अति पिछड़ा का कोटा है, 20% दलित का कोटा है, 18% पिछड़ा समाज का कोटा है, 2% अनुसूचित जनजाति का कोटा। हमने तो बताया कि यह कोटा हम चाहते हैं, लेकिन आप जो कोटा चाहते हैं कि बताइए कि भाई आरएसएस का कितना कोटा है, उसमें मोहन भागवत जी का कौन कोटा है, उनमें बीजेपी का कौन कोटा है। भाई आप अति पिछड़ा दलित का कोटा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कि खाली आरएसएस का कोटा दीजिएगा? यह बात अब जो है अशोक चौधरी नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे अधिकारियों का भी कोटा है और डीके में उसकी पत्नी गई हुई हैं तो वो भी कहेंगे कि हमारे कोटा से। भाई तो सबका कोटा बटा हुआ है। जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रामविलास और मांझी जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोटा कब आएगा? इनका भी तो कोटा चाहिए। इन लोगों का कोटा कहिया मिलेगा? अब इस पर आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का बयान आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आके सफाई देना चाहिए और कहना चाहिए कि जितने भी लोग गए हैं वो हमारे कोटे से गए हैं। या प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अभी संजय झा जी की पुत्री गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, तो वो भी कह देंगे। अब उनका भी बयान आने वाला है कि जेटली जी के कोटा से गए हैं। तो सबका कोटा निर्धारित है। सवाल है कि आप सबका कोटा निर्धारित है, इस राज्य का कोटा कब मिलेगा?
हमारा कोटा तो मिल नहीं रहा है, बिहार का कोटा तो मिल नहीं रहा, लेकिन आप अपना कोटा ले रहे हैं। नहीं, एक सवाल रहेगा कि आखिर सयान कुणाल बनाए गए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बनाए गए, जिस पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। एक वर्ग का कहना है कि सयान कुणाल को सदस्य नहीं बल्कि अध्यक्ष बनाना चाहिए और एक दिन बनेंगे भी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब पहले बोलना वर्ग नहीं, कौन बोलता है पहले इसको बताइए। देखिए आप लोग भी जो है ना भेग में क्वेश्चन मत किया कीजिए, जब आते हैं तब बताइए। देखिए अब ऐसा ना किस पर प्रतिक्रिया देना है और नहीं देना है। जो समर्थक हैं उनके। नहीं समर्थक है, कौन समर्थक है बताइए ना, कि कौन समर्थक हैं। आरएसएस तो उनको इतना ही ना चाहता है, तब आरएसएस उनको चाहेगा उतना मिलेगा, क्योंकि कोटा अब आरएसएस का हो सकता है कि सदस्य का कोटा हो। अशोक चौधरी तो यही ना बोले कि आरएसएस का सदस्य का कोटा है। अब आरएसएस लड़ाई लड़ेगा मुख्यमंत्री के यहाँ कि हमारा अध्यक्ष का कोटा है, तो हो सकता है कि अध्यक्ष का कोटा आरएसएस को मिल जाए तो बनेंगे। लेकिन सवाल है कि भाई वो कोटा तो उन लोग को मिल रहा है, लेकिन दलित का कोटा कब होगा, अति पिछड़ा का कोटा कब होगा, इस कोटा को कौन देगा। लेकिन मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, नौजवान महिलाओं को, कि तेजस्वी यादव जी हैं आपके कोटा की लड़ाई लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव जी सदन से लेकर सड़क तक दलितों को, शोषितों के, वंचितों के, अति पिछड़ों के, महिलाओं के कोटा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब हम लड़ेंगे तब 25% अति पिछड़ा का कोटा भी, 20% दलित का कोटा, 18% पिछड़ा का कोटा, 2% अनुसूचित जनजाति का कोटा और 10% सवर्ण गरीबों का कोटा, ये सब हम लागू करावेंगे। ये लोग खाली अपने बाल बच्चे, दादा जो है जमाई का कोटा निर्धारित करें। मतलब ये केवल परिवारवाद कर, ये लोग तो अब इसमें कहने का भी बचा हुआ है, का ये बटा रहा है, मलाई बटा रहा है। सब लोग लगे हुए हैं लेने के लिए, जिसको जितना मिल जाए। अच्छा, चुनाव नजदीक है, तेजस्वी यादव किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, कितनी सीटों पर चर्चा है चुनाव लड़ने की? तेजस्वी यादव जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के प्रति समर्पित हैं। 14 करोड़ लोगों के जो दुख हैं, जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए दिन रात लगातार 20 घंटा 22 घंटा काम करते हैं तेजस्वी जी। लगातार 14 करोड़ आबादी को किस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में पूरे बिहार का युवा, छात्र, नौजवान, महिला, गरीब, कामगार, सब लोगों ने अपना नेता तेजस्वी जी को चुना है। और तेजस्वी जी 2025 में बिहार के नेता बनेंगे और इस लड़ाई को लड़ करके बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, रोजगार उन्नत बिहार बनाएंगे, जिसमें सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो, सबको सम्मान की व्यवस्था हो और सबको सुरक्षा की व्यवस्था हो। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है राजद? राष्ट्रीय जनता दल इंक्लूडिंग महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी जवाबदेही है अपने सभी साथियों को चुनाव जिता करके लाना और बिहार में एक सशक्त, मजबूत गठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम किसको बनाया जाएगा? ये पार्टी का आंतरिक मामला है और गठबंधन में जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से फैसला होता है। उसमें आप भी बन सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में है कि जो अहर्ता पूरा करते हैं तो जो गठबंधन के लोग चुनेंगे वो बनेंगे। तो चलिए, सीधे तौर पर देखिए, सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव के बाद एक बड़ा बदलाव जो है वह बिहार में देखने को मिलेगा। हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव थे, क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।